चुनाव है हमारे यहाँ 2025 में, इसकी तैयारी करनी होगी। नया चेहरा आएगा। अब ओबीसी बात करते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है कुशवाहा समाज का एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है। अभी भाग अजमाइश करना चाहिए और नए क्या कुशवाहा समाज कुशवाहा की प्रदेश देना चाहिए। वहाँ लड़ाई अभी है, जितना कुशवाहा है उतना ही यादव है, उतना ही पासवान है। तो ओबीसी की बात अति पिछड़ा मिल करके हम एक नया फूल खिलाएंगे और हम सत्ता तक जा सकते हैं बिहार में। बहुत लेट रही और 15 दिन 20 दिन पहले आप टिकट दीजिएगा, वो क्या मेहनत कर पाएगा, क्या लोगों को बता पाएगा, क्या वहाँ जूझ पाएगा। जहाँ हमारे विरोधी दल के लोग जो सत्ता में आज हैं वो लोग 3 महीना 2.5 महीना पहले अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने गलतियाँ की हैं, तो उड़ीसा भी हमारे हाथ से निकल गया और कहीं चूक हुआ है नेतृत्व में या टिकट बांटने में, वो हरियाणा भी आपको दिखलाई पड़ा। दबंग जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है वैसे व्यक्ति को बिहार में प्रपोज करना नागवारा लग रहा है कुछ लोगों को। उसमें अखिलेश जी की भी मिली भगत है। कांग्रेसी गढ़ रहा है औरंगाबाद, वहाँ सीट क्यों नहीं दिया गया? पहले वहाँ उतार दिया गया। अगर वही कुशवाहा को कांग्रेस से ही उतारते तो वहाँ सीट निकल गया था ना। परवीन कुशवाहा को टिकट नहीं दिया गया पटना साहिब से या भागलपुर से, तो अजीत शर्मा को अपनी बिटिया के लिए गए थे और फिर कैसे उनको दे दिया गया वहाँ भागलपुर ओबीसी का क्षेत्र है, वहाँ फॉरवर्ड नहीं जीत सकते। उबाल मार रही थी। आपने 11% या 7% ईवीएम में सेट किया होगा। जनता इतना वोट दी कि परसेंटेज पर आप निर्णय कीजिए। इस बार कोई राजनीतिक दल के नेता कोई लड़ रहे हो या न लड़ रहे हो, लेकिन पूरे भारत के लोग बिहार या हरियाणा या कहीं भी पूरे देश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी और जनता खामोश होकर के अपना निर्णय स्पष्टीकरण कर रहा था कि मैं मोदी को नहीं चाहता। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इसमें विनोद अवस्थी जी। विनोद अवस्थी जी कांग्रेस के नेता हैं और बिहार कांग्रेस को लेकर इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी थी और कांग्रेस पार्टी को सजेशन दिया था कि लालू यादव बिहार में कांग्रेस को ख़त्म करने का काम करें, अखिलेश सिंह जो हैं वो कांग्रेस को ख़त्म करने। वही सारी बातें सच साबित हुई। 9 में से कांग्रेस ने 3 सीटें जीती और जो लालू यादव आरजेडी है, आरजेडी केवल 4 सीटें जीती। अब जानेंगे कि बिहार को लेकर इनकी क्या रणनीति है, क्या इनकी बात किसी बिहार के लीडर से हुई है या राष्ट्रीय लीडर से बात हुई है कि नहीं हुई है, या सुधार होगा या नहीं होगा, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, जय हिंद। बिहार को लेकर जो आपने बात कही थी वो बिल्कुल बात आपकी सच हो गई। अब क्या कोई सुधार, क्या कोई कांग्रेस के जो AIC में किसी से आपसी बात हुई? देखिए, AICC या बिहार प्रदेश या बिहार के जो प्रभारी हैं मोहन प्रकाश जी, सच तो ये है कि मोहन प्रकाश जी एक बीमार प्रभारी हैं बिहार के लिए। अच्छा। बिहार गए ही नहीं और पिछले बार वो महाराष्ट्र के भी प्रभारी थे, वहाँ का भी हर्ष उन्होंने अच्छा कर करके परफॉर्मेंस नहीं दिखलाया। अब हमारे शीर्ष के नेता AICC के नेता जो वरिष्ठ नेता हैं वो पतन के रास्ते पर जा रहा है। कुछ राज्य उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जिसमें बिहार एक गांधी की कर्म भूमि रही है, उस पर विचार करना होगा। वहाँ लोहिया की धरती रही है। जो देश को मैसेज है बिहार, वो मैसेज बिहार और उत्तर प्रदेश राहुल गांधी को हाथ मजबूत करने के लिए प्रभारी और शीर्ष के नेता जिम्मेवार हैं। अगर राहुल गांधी को मजबूत करना था तो ये इस तरह का खिलवाड़ नहीं होता कि हम किसी से गठबंधन कर रहे हैं तो गठबंधन इस तरह से कीजिए कि अपनी नैतिकता उनके हवाले मत कर दीजिए। ये नैतिकता हवाले हो गई ना। आप उड़ीसा में गए ही नहीं, हमारा क्या हुआ? आज 99 अटक गए। राहुल जी आज सत्ता में होते, आज प्रधानमंत्री बने होते या प्रधानमंत्री कोई भी होता, कोई ज़रूरी नहीं है कि राहुल जी इसके लिए ललायित होकर के 10,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल चला। ये मैसेज देना चाहते थे कि देश को जोड़ कौन रहा है और देश को तोड़ कौन रहा है। आया अभी देश के हवाले। आपकी नैतिक पतन तो प्रधानमंत्री का हो गया कि वाराणसी से वो हारे हुए हैं, सरकारी तंत्र के कारण उन्हें जिताया गया है। तय है कि वो जो 7 लाख से जीतते थे, जो 7 राउंड पीछे रहे, कहाँ गया अयोध्या, कहाँ गया चित्रकूट, कहाँ गया रामेश्वरम, ये देखना समझना पड़ेगा कि जनता अब कहिएगा बिहार प्रदेश या शीर्ष के नेता, सच्चाई है कि इस बार कोई राजनीतिक दल के नेता कोई लड़ रहे हों या न लड़ रहे हों, लेकिन पूरे भारत के लोग बिहार
या हरियाणा या कहीं भी पूरे देश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी और जनता खामोश होकर के अपना निर्णय स्पष्टीकरण कर रहा था कि मैं मोदी को नहीं चाहता हूं। अब एन केन पर केन कर करके आप बन गए हैं और डबल बैसाखी के साथ चल रहे हैं। ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। कैसे डबल बैसाखी के साथ चल रहे हैं? क्या क्यों नायडू से और नीतीश से आप बैसाखी का सहारा लिया है? कहाँ सकता आपका 400 पार कहाँ हुआ? 400 पार तो मेरा रिकॉर्ड है ना। 415 हम राजीव गांधी, सबसे ज़्यादा सीटें तो वही बीजेपी की सीट लाए हैं। अब सीट ईवीएम के माध्यम से लाए हों या गुमराह करके लाए हों, वो तो मतलब फिर तो कांग्रेस सीटें भी ईवीएम से आई हों। तो देखिए ईवीएम नहीं, जनता उबाल मार रही थी। आपने 11% या 7% ईवीएम में सेट किया होगा। जनता इतना वोट दी कि परसेंटेज पर आप निर्णय कीजिए ना। यह भी बात छोड़ दीजिए। अब आप बिहार पर सवाल कर रहे थे तो पूछना मोहन प्रकाश जी से, बिहार के जो प्रभारी हैं, कि आप किस तरह का बंदर बांट गए। जो सुविधाएं कांग्रेस एआईसीसी जो भेजा उसमें आप प्रदेश साथ बंदर बांट किया। पूर्णिया से तालमेल नहीं था, तालमेल एकदम नहीं था और बंदर बांट किया है पैसे का। आप पैसा कमाने वहाँ गए थे। आप राहुल गांधी को 4 जगह प्रपोज किया या किसी ने बुलाया, वहाँ गए। 10 जगह राहुल गांधी जाते तो 10 सीट आता बिहार में। आज क्या स्थिति हुई कि हम पूर्णिया में अगर कांग्रेस की सीट अगर मिलती, कांग्रेस से उनको लड़ाता, तो कई जगह घूम करके पप्पू यादव पूर्णिया के अगल बगल सुपौल वगैरह सभी जगह वो अपना मेहनत करते और सीट निकालते। वजह रही कि पप्पू यादव को सीट ना मिली और पप्पू यादव फिर निर्दयी लड़के। साफ है कि एक या दबंग जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, वैसे व्यक्ति को बिहार में प्रपोज करना नागवारा लग रहा है कुछ लोगों को। उसमें अखिलेश जी की भी मिली भगत है। वो अपने पुत्र मोह में, अपने लोगों को देने में या बंदर बांट करने में। अब बताइए 9 सीट में भी हमें ठगा गया कि हम यहाँ पर पहले खड़ा कर दिया। निखिल बाबू एक कांग्रेसी गढ़ रहा है औरंगाबाद, वहाँ सीट क्यों नहीं दिया गया? पहले वहाँ उतार दिया गया। अगर वही कुशवाहा को कांग्रेस से ही उतारते तो वहाँ सीट निकल के आता ना। परवीन कुशवाहा को टिकट नहीं दिया गया पटना साहिब से या भागलपुर से, तो अजीत शर्मा को अपनी बिटिया के लिए गए थे, तो सिर्फ कैसे उनको दे दिया गया? वहाँ भागलपुर ओबीसी का क्षेत्र है, वहाँ फॉरवर्ड नहीं जीत सकता है। जाति समीकरण सही नहीं थे कांग्रेस, एकदम तालमेल सही नहीं था, कैंडिडेट सही नहीं था, जिसके कारण हार हुआ। और 3 सीट जो 2 सीट है वो लोग परमानेंट वहाँ के जद्दोजहद कर करके निकलने वाले में से थे। एक और आया, इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद करते हैं? हमारे राहुल गांधी को भी गुमराह किया जा रहा है और देश के बड़े कौन कर रहा है राहुल गांधी को? जो जिनके नेतृत्व सौंपा जाता है, अच्छा। जिनके सहारे। अब एक मतलब अखिलेश सिंह कर रहे हैं। अखिलेश सिंह हो या मोहन प्रकाश जी हो, सच्चाई है कि एक नियम था कि प्रखंड से, जिला से और प्रदेश से सलाह लेकर के प्रभारी के बाद लिस्ट जाता था और तब निर्णय एआईसीसी करती थी कि टिकट इन तीनों में से किसको दिया जाए। तो ये सब तो ट्रेड खत्म होता जा रहा है। टिकट बंटवारे में भी बहुत लेट रही कांग्रेस, देखा। और 15 दिन 20 दिन पहले आप टिकट दीजिएगा, वो क्या मेहनत कर पाएगा? क्या लोगों को बता पाएगा? क्या वहाँ जूझ पाएगा? जहाँ हमारे विरोधी दल के लोग जो सत्ता में आज हैं, वो लोग 3 महीना 2.5 महीना पहले अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसको भी विचार में रखना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस में ट्रेनिंग नहीं हो रहा है और ट्रेंड लोगों को लाया नहीं जा रहा है। बहुत आजमाइश हो गया उन लोगों को। दरकिनार कीजिए, विधायकों को विधायक रहने दीजिए, नए लड़का को खोजिए। ओबीसी की बात कर रहे हैं हमारे राहुल लीडरशिप की। हाँ, नई लीडरशिप को लाना चाहिए, प्रभारी के रूप में भी, और प्रदेश के नेता बना करके भेजिए। अभी चुनाव है हमारे यहाँ 2025 में, इसकी तैयारी करनी होगी। नया चेहरा आएगा। अब ओबीसी बात करते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, कुशवाहा समाज का एक
प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है, अभी भाग आजमाइश करना चाहिए और नए बिहार में क्या कुशवाहा समाज प्रदेश अध्यक्ष की कुशवाहा की प्रदेश देना चाहिए। वहाँ लड़ाई अभी है, जितना कुशवाहा है उतना ही यादव है, उतना ही पासवान है। तो ओबीसी की बात अति पिछड़ा मिल करके हम एक नया फूल खिलाएंगे और हम सत्ता तक जा सकते हैं बिहार में। इस पर भी विचार करना होगा एआईसीसी को और शीर्ष के नेताओं को। राहुल गांधी जी, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, 3-4 प्रदेश पर आप अपना कमांड पाइए और लोगों से मिलिए, छोटे छोटे वर्करों से देखिए, आप उसके इंटरव्यू को चेक करवाइए, उसके बातों को चेक करवाइए, उसका सोच लीजिए, तब आप निर्णय लेकर के तब टिकट दीजिए, तब प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। है लोग जो आपके लीडरशिप बढ़िया से बढ़िया चला सकता है और बिहार को एक अच्छा उम्मीद दे सकता है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।